वेलकम टू ऑटो शिफ्ट्स। आज हम खड़े हैं इंडियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है महिंद्रा थार, जिसका फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट 1949 में लॉन्च किया गया था। ये इसका 9th जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं ओवरऑल, और थार ब्रांडिंग का सेकंड जनरेशन वेरिएंट देख रहे हैं जो 2020 में लॉन्च किया गया है। पेट्रोल और डीजल आपको दोनों में मिलती है, जिसकी ऑन रोड प्राइस 11 लाख से शुरू होती है और टॉप मॉडल वेरिएंट 16 लाख का ऑन रोड आपको न्यू दिल्ली मिलता है। सॉफ्ट और हार्ड दोनों टॉप में आती है आपकी। ये आप LX सॉफ्ट टॉप देख रहे हैं, टॉप मॉडल ऑटोमेटिक। डीजल में आपको 2.2 लीटर का एमहॉक का इंजन मिलता है और पेट्रोल में 2 लीटर का एम स्टैलियन TGDI इंजन मिलता है जो स्पेशली थार के लिए डिज़ाइन किया गया है। AX और LX दो ट्रिम में आती है। AX जो है आपकी ऑफ रोडिंग को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है और LX आपको कंफर्ट में ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन की गई है। ग्रे कलर देख रहे हैं, इसके साथ साथ कॉपर, रेड, ब्लैक और बीच में भी आपको मिलती है। ये इसके सिलेंड्रिकल हेडलैम्प्स, LED DRL इंडिकेटर लाइट्स, नीचे फॉग लैम्प। बम्पर पे आपको थार की ब्रांडिंग मिल जाती है, जीप इंस्पायर्ड ग्रिल, महिंद्रा का लोगो। सस्पेंशन में आपको इंडिपेंडेंट डबल विशबोन फ्रंट पे और मल्टी लिंक सॉलिड रेयर एक्सल रेयर पे मिलता है। काफ़ी बम्पर का हल्का मटेरियल रखा गया है। और ये आपके फ्रंट वाइपर्स। ये आपकी जीप की तरह थार में भी हिडन ईस्टर एग्स डिज़ाइन है, थार डेजर्ट से इंस्पायर्ड। इसका टॉप मॉडल LX ऑटोमेटिक देख रहे हैं और ये एम स्टैलियन TGDI की बैजिंग, इसके साथ एंटीना। ये साइड मिरर्स पे थार की ब्रांडिंग क्रोम में, और ये इसके 18 इंच के अलॉय व्हील, 16 का भी ऑप्शन है। सीएट के टायर्स मिलते हैं। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिलती है और रेयर में आपको ड्रम ब्रेक। बाकी डायमेंशंस की बात की जाए तो 4 मीटर लेंथ, 1.8 मीटर हाइट, 1.8 मीटर विड्थ और 226 mm के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आपको मिलती है महिंद्रा थार। चलिए इसका रियर व्यू देख लेते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका रियर व्यू। इसका बूट ओपन करके देख लेते हैं। टोटल आपको 90 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है इसमें, और फोल्डेबल सेकंड रो मिलता है आपको स्टैंडर्ड। 4 सीट के साथ साथ 6 सीटिंग का भी ऑप्शन है इसमें। इसमें आपकी 2 बेंच रो लगाई जाती है फ्रंट फेसिंग। थार की ब्रांडिंग मैट पे। सॉफ्ट टॉप है तो आप इसे पूरा निकाल सकते हैं दोनों तरफ के जिप आउट करके। पेट्रोल डीजल दोनों में आपको यही ऑप्शन मिलते हैं। बाकी सेफ्टी की बात की जाए तो ABS विद EBD, डुअल एयरबैग्स, ISOFIX चाइल्ड माउंटिंग, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स, एंटी थेफ्ट अलार्म, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन स्विच, सीट बेल्ट रिमाइंडर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, रेयर पार्किंग सेंसर जैसे बहुत सारे आपको सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। और ये है रेयर स्पेयर व्हील। यह है इसकी LED टेल लाइट थार की ब्रांडिंग के साथ, इंडिकेटर लाइट रिवर्स लाइट के साथ, और यह है इसका रेयर डिफ्लेक्टर क्रोम फिनिश के साथ, ऑटोमेटिक की बैजिंग। हैंडल्स पे आपको क्रोम फिनिश मिल जाता है। चलिए इसकी टेल लाइट्स ऑन करके देख लेते हैं वो कैसी लगती है। कुछ ऐसी लगती हैं इसकी टेल लाइट्स ऑन होने के बाद। इंडिकेटर लाइट्स भी ऑन करके देख लेते हैं। कुछ ऐसी लगती है इंडिकेटर लाइट्स इसकी। और ये है पीछे रेयर सेंसर्स, रेयर कैमरा, और ये एग्जॉस्ट टेल पाइप। बाकी ऑफ रोडिंग के लिए आप इसका डोर निकाल भी सकते हैं। चलिए इसका ड्राइवर साइड डोर देख लेते हैं वो कैसा है। इसमें आपको क्या क्या कंट्रोल्स मिल जाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर। इसमें आपको थार की ब्रांडिंग, ORVM के कंट्रोल, लॉक अनलॉक,
ये सारे बेसिक स्टैंडर्ड चीज़ें मिल जाती है। नीचे बॉटल होल्डर, कुछ ऐसा दिखता है इसका इंटीरियर डैशबोर्ड। बाकी 4 डोर थार का भी डिज़ाइन चल रहा है, देखते हैं वो मार्केट में कब तक आती है। मैनुअल सीट एडजस्टर्स, ये फैब्रिक अपॉल्स्ट्री मिलती है आपको। नीचे पैडल्स, स्पीकर, नीचे बॉनेट ओपनर काफ़ी अंदर की तरफ दे रखा है। ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लाइट्स की कंट्रोल। अंदर बैठ के देख लेते हैं। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल। ये है हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग टिल्ट फंक्शन के साथ। इस पर आपको वॉल्यूम ट्रैक के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और ये कुछ ऐसे दिखता है आपकी सेकंड रो पे जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और स्टीयरिंग पे ही आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके। और कुछ ऐसा दिखता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आरपीएम और स्पीड एनालॉग, और बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है, मल्टी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले। इसमें आपको ट्रिप ए, ट्रिप बी, डिजिटल स्पीड, डिफरेंट कंट्रोल्स, ऑडोमीटर, एडवेंचर स्टैट सिस्टम, काफ़ी स्टैंडर्ड जो फीचर्स होते हैं वो आपको मिल जाते हैं एमआईडी पे। डिफरेंट सेटिंग, पैसेंजर एयरबैग के कंट्रोल्स, और ये है 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम जो सपोर्ट करता है एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लू सेंस ऐप कनेक्टिविटी, वॉइस कमांड, एफएम, रेडियो, नेविगेशन, एसएमएस रीड आउट, यूएसबी, एडवेंचर स्टैट सिस्टम्स और बहुत सारी चीज़ें। इंजन, टेम्परेचर, रोल, व्हील एंगल, पावर, टॉर्क, कंपास, पिच, डिफरेंट ऑफ रोडिंग कंट्रोल्स। इसको आप कस्टम भी कर सकते हैं। कार इंफॉर्मेशन जिसमें आपको टायर प्रेशर मिल जाता है, अलर्ट्स, डीआरएल्स के कंट्रोल, फ्यूल इंफॉर्मेशन, इकोनॉमी, सर्विस इंफॉर्मेशन, सेटिंग में आपको डिस्प्ले, साउंड, कनेक्टिविटी, सिस्टम, एडवेंचर कनेक्ट, डिस्प्ले की आप ब्राइटनेस कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से, यूज़र नेम, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स। ये आपके इंफोटेनमेंट के कंट्रोल्स हैं। बीच में आपको वॉल्यूम के कंट्रोल मिल जाता है। इसी के साइड में कार इंफॉर्मेशन, इंफोटेनमेंट को ऑन ऑफ का स्विच, और इसी के नीचे आपको HVAC मिल जाता है, स्टाइलिश एसी वेंट्स। नीचे आपको मैनुअल कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इसमें नीचे आपको पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन का स्विच मिल जाता है। टेम्परेचर का कंट्रोल, फैन स्पीड का कंट्रोल। इसमें नीचे आ जाते हैं तो नीचे आपको 2 USB चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। बीच में आपको ऑक्स मिल जाती है। उसके नीचे थोड़ी सी स्पेस, और ये है 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। कुछ ऐसा दिखता है आपका रियर व्यू कैमरे का। उसी के साथ आपको एक ट्रांसफ़र हब 4x4 का भी गियर मिल जाता है। बीच में आपको ड्राइवर और पैसेंजर पावर विंडो के कंट्रोल, 2 कप होल्डर, मैनुअल हैंड ब्रेक, और ये है आपका ग्लव बॉक्स, थोड़ी सी स्पेस उसमें, ग्रैब हैंडल, और ये मेड इन इंडिया विद प्राइड की बैजिंग, जिसमें आपको सीरियल नंबर और मॉडल नंबर मिल जाता है। कुछ ऐसी आप मिल जाते हैं आपको डैशबोर्ड पे फिनिश, स्टाइलिश एसी वेंट्स मिल जाते हैं आपको,
सॉफ्ट टॉप, रीडिंग लाइट और रूफ माउंटेड स्पीकर्स मिल जाते हैं। चलिए इसका बॉनेट ओपन करके देख लेते हैं। बॉनेट ओपन करने का लीवर काफ़ी अंदर की तरफ दे रखा है, तो ओपन करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। हो गया है। बॉनेट पे भी आपको दोनों तरफ पे क्लिप्स मिल जाती है। पहले आपको क्लिप्स को अनलॉक करना होगा, उसके बाद आप बॉनेट ओपन कर सकते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन, जो कि पावर लेता है 2 लीटर TGDI इनलाइन 4 सिलेंडर M स्टैलियन पेट्रोल इंजन से, जो कि डेवलप करता है 112 हॉर्स पावर, 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क मैनुअल ट्रांसमिशन पे और 320 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन पे। बाकी 16 की फ्यूल इकोनॉमी मिलती है आपको 57 लीटर के फ्यूल टैंक से। डीजल में भी सेम ही पावर डेवलप करता है। डीजल में आपको 2.2 लीटर का M-HOC इनलाइन 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिल जाता है, दोनों ट्रिम्स में, AX और LX में। बाकी आपको न्यू जनरेशन महिंद्रा थार कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा।